नमस्कार दोस्तों। आजकल लोगों के साथ साइबर फ्रॉड बहुत अधिक हो रहा है। जब किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो अक्सर उनका यही सवाल होता है कि हम साइबर की कंप्लेंट कहाँ करें, कंप्लेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, कंप्लेंट कैसे करते हैं। उनकी कोई नहीं सुनता। तो मैं आपको बता दूं, कंप्लेंट करने के मेनली दो तरीके होते हैं। लाइन नंबर 1930 पर कॉल कर सकते हैं और दूसरा है cybercrime.gov.in के पोर्टल पर जाकर भी कंप्लेंट कर सकते हैं। लोगों का सवाल होता है कि 1930 लगभग अंग्रेज चलती है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत ही अच्छा पोर्टल लॉन्च किया है जिसे एनसीआरपी या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हम कहते हैं। इसमें आपको घर बैठे कंप्लेंट कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट करने के बाद में जो एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होता है उसको आप अपने बैंक में अपने ट्रांजेक्शन रुकवाने के लिए कर सकते हैं। उसी रिपोर्ट को आप अपने संबंधित पुलिस थाने में भी दे सकते हैं। उस कंप्लेंट को आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसकी कॉपी को आप डाउनलोड कर सकते हैं। घर बैठे आपको पूरी कंप्लेंट की सुविधा प्रदान करूंगा। आज इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। तो चलते हैं इसी क्रम में और एनसीआरपी पोर्टल की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से केस किस हिसाब से दर्ज होते हैं, बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे सामने वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम रिलेटेड केसेस आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला या किसी छोटे बच्चे की फोटो या वीडियो को अपलोड कर दिया हो या किसी फोटो या वीडियो को उसने मॉर्फ कर दिया हो और वो महिला किसी को बताना नहीं चाहती तो भी वो इस पोर्टल पर अपनी पहचान छुपाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकती है। इसके बाद में आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। अगर आपके साथ पैसों की ठगी हो चुकी है या होने वाली थी, आपको पहले पता चल गया, उसकी कंप्लेंट भी डाल सकते हो। इसके अलावा अदर साइबर क्राइम रिलेटेड, इसमें भी आपको साइबर क्राइम ऑफेंस की जानकारी देनी होती है। अब हम आज बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रॉड की। तो दोस्तों, एनसीआरपी पोर्टल को चालू करने से पहले मैं आपको इसमें जो भी जरूरी कंप्लेंट चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बाद में अगर आप ढूंढते फिरोगे इसको ओपन करने के बाद में तो ये लॉग आउट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए मैं एक तो घटना की तारीख और समय जो रेड में लिखा हुआ है वो सभी कंपलसरी है, वो आपको रखना जरूरी है। तो घटना की तारीख और समय, घटना का विवरण, आपके साथ क्या हुआ था, फिर जो पीड़ित है विक्टिम है उसकी एक नेशनल आईडी, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो उस केस में आपको विक्टिम का बैंक अकाउंट या वॉलेट या यूपीआई आईडी, उसके अलावा जो आपने ट्रांजेक्शन किया है उसका 12 अंकों का लेन देन आईडी आता है जिसे हम यूटीआर नंबर कहते हैं, यूपीआई पेमेंट, वो होना जरूरी है। लेन देन की तारीख क्या थी, धोखाधड़ी की रकम कितनी थी, कितने रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा जितने भी साइबर क्राइम रिलेटेड सभी एविडेंस है उनकी सॉफ्ट कॉपी था तो आपको उनकी स्क्रीनशॉट खींच कर रखनी है पहले से ही। इसके अलावा और भी जो कंपलसरी नहीं है अगर वो भी आपके पास है, जैसे किसी सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू आपसे पहले प्रोडक्टर से बात हुई उसका स्क्रीनशॉट है, कोई वेबसाइट पे जानकारी हुई उसका यूआरएल है, अगर अगले का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, बैंक अकाउंट नंबर है आदि। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्लिक हेयर फॉर न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। अगर अपना अकाउंट बना हुआ नहीं है तो फिर उसमें स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद में सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ऑप्शन खुलता है यूजर प्रोफाइल डिटेल्स का। ये हमेशा सेव रहेगा जिसमें आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर आदि सिलेक्ट करना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपके स्टेट का नाम, आपके जिले का नाम, आपके पुलिस स्टेशन का नाम आदि आपको भरना है। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, ये हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। अब पहला परफॉर्म अपने पास खुलता है जिसका नाम है इंसिडेंट डिटेल्स। इसमें आपको कैटेगरी ऑफ कंप्लेंट सेलेक्ट करनी है कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड हुआ था। जैसे इस केस में यूपीआई फ्रॉड हुआ था तो हम यूपीआई फ्रॉड सेलेक्ट करेंगे। फिर विक्टिम के अकाउंट डिटेल्स अपने को पास होनी चाहिए। मैंने बताया था पीड़ित की, तो उसके बैंक, कौन से बैंक में उसका अकाउंट था, उसके वॉलेट से या यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है, यूपीआई आईडी क्या थी, उसके अलावा कितनी अमाउंट का विक्टिम के साथ फ्रॉड हुआ है, फिर उसकी ट्रांजेक्शन आईडी या यूटीआर नंबर जो 12 डिजिट की होती है वो क्या थी, फिर कितने बजे उनके साथ फ्रॉड हुआ था और ट्रांजेक्शन की डेट कब थी, मतलब कौन सी तारीख को इनके साथ घटना हुई थी, और इसको हम सेव कर देंगे। अब जैसे मान लो किसी केस में अगर किसी विक्टिम ने 3 बार अगर अगले को पेमेंट कर दिया है फ्रॉड, तो इसमें 3 बार हम डिटेल्स डाल के जितनी जितनी अमाउंट हुई है हर बार डाल के उसका यूटीआर नंबर करके यहाँ ऐड मोर का ऑप्शन आएगा सेव की जगह, वो कर देंगे, तीनों यहाँ शो कर देंगे। अगर जो भी स्टार मार्क आपको दिख रहा है वो सभी कंपलसरी है, और अगर स्टार मार्क को आपने नहीं भरा तो वो वापस आपको उसी कमेंट बॉक्स पर ले आएगा जिसे आपने खाली छोड़ा था।
इसके बाद में जितने आपके साथ फ्रॉड हुए हैं मैंने बता रहा हूँ उतने सब भी आपको यहाँ ऐड कर देने हैं। अब फिर इसके बाद में अपने पास ये जैसे एक कंप्लेंट मैंने कर दी, अब दूसरे के यूटीआर नंबर भर के 2, 3, 4 जितने भी फ्रॉड हुए हैं आपके साथ वो सभी यहाँ फिलअप कर दीजिए। जैसे 3 और हुए हैं तो मैंने 3 यहाँ एक साथ फिलअप कर दिए। अब आगे ऑप्शन आता है कि डू यू हैव सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स, आपके पास सस्पेक्ट के अकाउंट डिटेल्स है क्या। अगर है तो आप डाल सकते हो और नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जैसे कई बार में आपके साथ यूपीआई आईडी होगी तो सस्पेक्ट के आप यूपीआई आईडी डाल दीजिए। फिर उसका पेमेंट क्या था, आपने कितनी मनी ट्रांसफ़र की, उसका अकाउंट नंबर या यूपीआई आईडी आप यहाँ लॉन्च कर दीजिए। अमाउंट और वॉलेट क्या उसका लिख दीजिए। ट्रांजैक्शन आईडी आपको लिखनी है इसमें। डेट कौन सी तारीख को हुआ था, ऊपर वाली सभी चीज़ें। ये सस्पेक्ट की अगर आपके पास है तो भर दीजिए, वरना आपने ऊपर डाल दी, यहाँ दोबारा डालने की जरूरत नहीं है। ये कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी जो है वो आपको भरना है। और हम ऐड मोर पे कनेक्शन वापस क्लिक करके जितने हमारे साथ फ्रॉड हुए थे ऊपर वाले वो वापस यहाँ ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद में अपने पास अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है कि अप्रोक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट रिसीविंग व्यूइंग ऑफ कंटेंट, मतलब आपने प्रोडस्टर से सबसे पहले कब मुलाकात हुई उसका जो है डेट और टाइम आप बताइए। व्यूइंग ऑफ कंटेंट आपका उससे कब हुआ था। फिर इज देयर एनी डिले ऑफ रिपोर्टिंग, क्या आपने रिपोर्ट करने में डिले किया था। यस तो आप उसका कारण लिख सकते हैं, और अगर नहीं किया अदरवाइज आप उसको नो ही रखें, क्योंकि डिले करने में आप नो रखें इसको। फिर आपसे अगला ऑप्शन आएगा आपके पास वेयर डिड द इंसिडेंट ओक्यूर, कि आपके साथ ये घटना कहाँ पर घटी थी, अर्थात कौन से प्लेटफॉर्म पर घटी थी ऑनलाइन। जैसे फेसबुक पर घटी थी, इंस्टाग्राम पर घटी थी, व्हाट्सएप पर पहले मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज आया था, या किसी वेबसाइट पर घटी थी, या अदर का ऑप्शन हम दे सकते हैं। अदर में फिर जो भी आपके साथ जहाँ आपकी पहली मुलाकात हुई थी उसका आपको यहाँ एड्रेस देना है। जैसे इस केस में एनिमल ऐप पे इनकी साथ की हुई थी, एनिमल ऐप के बारे में आप लिख देंगे। फिर इसके बाद में आएगा सपोर्टिंग एविडेंस। सपोर्टिंग एविडेंस के ऑप्शन में इससे पहले अपने पास आ गया घटना का विवरण। घटना का विवरण मैंने पहले आपको बताया था भाई आपके साथ क्या घटना हुई थी, उसको आपको लिख के रखना है एक जगह। अब हम यहाँ से सीधा कॉपी पेस्ट करके इसको डाल लेंगे इस कॉलम में, और सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन में हम जाएंगे। ये अपना सस्पेक्ट अकाउंट डिटेल्स का काम यहाँ पूरा हो चुका है। अब अगला अपने पास ऑप्शन आएगा, ये अपन ने जो फोटो डाउनलोड की थी उनका नाम चेंज करना होगा, इसलिए वो लेगा, वरना इस फॉर्मेट में, वो व्हाट्सएप के फॉर्मेट में लेगा नहीं। इसलिए मैंने इनका नेम चेंज करके यहाँ से भी जो स्क्रीनशॉट मैंने बताए थे आपको पहले उनको मैंने डाल दिया। अब घटना का विवरण मैंने बताया था आपको पहले, मैंने कॉपी पेस्ट करके रखा है, उसको हम डाल देंगे। उसके बाद में अपने पास ऑप्शन आएगा सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट। देखो ये लिखा हुआ है सेव ड्राफ्ट, अभी ये लॉगिन जब हम लास्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे सबमिट करेंगे तो ही जाएगी। अगर बाय द वे आपका यहाँ पोर्टल एंड चार्ट पे पोर्टल लॉग आउट हो जाता है किसी कारणवश, तो आप वापस जो अपना ओटीपी लगाकर इसको लॉगिन करोगे तो आपका जितना बढ़ चुका है उसके आगे से ही ये खुलेगा, क्योंकि ये सेव ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाता है। इसीलिए जितना आपने कंप्लीट कर दिया, सेव ड्राफ्ट कर दिया, वो सेव रहेगा, उसके आगे से आपको बनना है तो लॉग आउट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने इंसिडेंट का विवरण डाल दिया है, यहाँ सेव ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर अपने पास आएगा सपोर्टिंग एविडेंस का ऑप्शन। सस्पेक्ट डिटेल्स पूछ रहा है यहाँ, अगर आपके पास कोई सस्पेक्ट डिटेल्स हो वो डाल सकते हो। पहले ऑप्शन आता है जिसमें चेक बॉक्स है कि आपने जो सस्पेक्ट की डिटेल्स दी है वो पुलिस एजेंसी और जितनी भी एजेंसी उनके साथ साझा करना चाहते हो, इसको आप हमेशा यस कीजिए। उसके बाद में सस्पेक्ट के मोबाइल नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ फिल करने हैं। इसके अलावा सस्पेक्ट के मोबाइल नंबर आपको कहीं नहीं डालने। सस्पेक्ट के कोई आपको नेम पता हो, उसकी आईडी नंबर कोई आपके पास उसने कुछ भेजा हो, वो आपको यहाँ आईडी उसके नंबर हो तो डाल दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ फिर अपलोड एनी फोटोग्राफ ऑफ सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का अगर कुछ आपके पास आया हुआ है
व्हाट्सएप या जो भी है शेयर, तो उसके आप फोटो यहाँ डाल सकते हो। फिर इसके बाद में डू यू वांट टू शेयर एड्रेस ऑफ सस्पेक्ट, यस। अब सेव एज ड्राफ्ट एंड नेक्स्ट हम कर देंगे तो ये अपनी जो है कंप्लेंट डिटेल्स खुल जाएगा नया। और पूरा जो है इससे पहले प्लीज अपलोड एनी नेशनल आईडी ऑफ विक्टिम, आपका यहाँ आधार कार्ड डालना है या जो भी एक नेशनल आईडी थी मैंने बताई थी वो डाल देंगे। और सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे। और प्रीव्यू एंड सबमिट में अपन आई एग्री करके इसको कन्फर्म में सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्राप्त होगा जिसको सेव करना है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको टेक्स्ट मैसेज में भी शो हो जाएगा। यहाँ आई एग्री कराता है कि मैंने जो जानकारी दी है वो मेरे विश्वास में और मेरी नज़र में एकदम सत्य हैं, इनका गलत यूज नहीं कर रहा, इसीलिए आपसे आई एग्री का ऑप्शन क्लिक करवाता है। अभी एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको एक जगह लिख के रखना है, टेक्स्ट मैसेज में भी शो हो जाएगा। आप इसको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन भी आते हैं तो डाउनलोड करके भी रख लीजिए बैंक और नज़दीकी पुलिस थाने में देने के लिए। इस तरह के लगातार अपडेट्स के लिए और इस तरह की जानकारी पाने के लिए